एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। इससे पता चलेगा आपको कि हमारा देश पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन की वजह से ही बर्बाद है। अगर ये थोड़ा सा भी सही डिसीजन ले लेना तो हमारी जनरेशन टू जनरेशन वेल्थ बढ़ जाएगी। ये इंडिया है हमारा, और यहाँ पर यूरोप में साइड में है ये देश जिसका नाम है नॉर्वे। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें इस मैप के अंदर नॉर्वे और ये यूनाइटेड किंगडम हमारा ब्रिटेन के जो है बिल्कुल एकदम पास में इधर नॉर्वे पड़ता है। ये तीन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है और माना जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्रीज यही है। मतलब एक प्रकार से अगर दुनिया पे कहीं स्वर्ग है तो वो ये इन तीन कंट्रीज के अंदर है। और क्यों है? यहाँ के लोगों की वजह से। ये नॉर्वे नाम की कंपनी को 1969 में अपने कोस्ट के पास एक तेल का बड़ा कुआं मिला, इकोफिस्क फील्ड के नाम से। 56 लाख लोगों का एक देश, और ये एक ऐसी जगह पर जहां पर अथाह वेल्थ, मतलब कि पैसा ही पैसा मिल गया। बट इन्होंने, जो कि नाइजीरिया, वेनेजुएला, लिबिया, इन जैसे देशों ने जो ऑयल वेल्थ मिलने पे किया, वो नहीं किया। वो जो थे, ये नाइजीरिया, वेनेजुएला, लिबिया, इनके पास तेल के कुएं मिलते ही भाई वो बेचना स्टार्ट कर दिया, पैसा उड़ाना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक बबल बना दिए। और जो कुछ करप्ट लोग थे वो खूब खुला पैसा कमाने लग गए, मॉन्यूमेंट्स बनाने लग गए। और जैसे ही जब तेल खत्म होने लग जाता है तो इंस्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन नॉर्वे ने एक सिंपल सा अलग पाथ तोड़ा। नॉर्वे ने 1990 में एक गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल बनाई, और जो तेल जो बिकता था उससे जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा जाता था इस गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल में। और ये 1990 में इस गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल से ऑल ओवर द वर्ल्ड रियल एस्टेट और जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और एक सिंपल रूल रखा, हर साल उसमें से विड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4%। पहले 4% था, अब इस समय वो घटा के 3% हो गया। रेस्ट परमानेंटली उस फंड में और उस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहेगा। जो इनके तेल का जितना भी प्रॉफिट होता है वो उस ऑयल फंड में जाता है, और उस ऑयल फंड ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंपनीज में, शेयर्स में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। 1996 में वो जो फंड थी वो $150 मिलियन की थी। उसके बाद 2000 में 50 बिलियन, फिर 500, और अभी आज वो $2 ट्रिलियन की वो फंड बन गई है। एक फाइनाइट रिसोर्स को नॉर्वे ने परमानेंटली इन्फिनिट वेल्थ का सोर्स बना दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है उसका एटलीस्ट 1.5% जो पार्ट है वो नॉर्वे ट्रेड करता है। एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हर एक कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं। 9,000 से ज्यादा कंपनियों में नॉर्वे ने इन्वेस्ट कर रखा है। यानी कि आप कुछ भी खरीदते हैं तो समझ लो उसका कुछ छोटा सा ही 1.5% जो हिस्सा है वो नॉर्वे में जाता है। और अब ये $2 ट्रिलियन की एक वेल्थ बनी हुई है, जिसमें से ये सिर्फ और सिर्फ 3% विड्रॉ करते हैं, जो कि अपने देश की एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक परमानेंट इन्फिनिट वेल्थ। अब चाहे वो ऑयल खत्म हो जाए, पर जो ये वेल्थ है ये सिर्फ और सिर्फ डबल ट्रिपल होती रहेगी। नॉर्वे ने 1990 में एक छोटा सा डिसीजन लिया उनके पब्लिक ऑफिशियल्स ने, और अब उनकी लाइफ परमानेंटली हमेशा चेंज रहेगी। और हमारे वाले यहीं पर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, सब लूट लेते हैं। आपको बता देता हूं कि हमारे देश में 40 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूल लिया गया है पेट्रोल से। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो टूटे हुए पुल, वो सड़ा हुआ स्कूल, वो बेकार घटिया हॉस्पिटल, लेकिन सब कुछ फ्रीबीज में वोट खरीदने के लिए जा रहा है। अब जिंदगी भर आपको कसक रहेगी कि काश हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स भी कुछ ऐसे अच्छे डिसीजंस ले लेते।